बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम 9th क्लास। आई होप यू ऑल आर वेल। बेटा आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5, बड़े सगीर में इस्लाम की बुनियादी इक़दार और समाजी और सकाफ़ती हवाले से नज़रिया पाकिस्तान की वजाहत करें। यानी नज़रिया पाकिस्तान की बुनियादी इक़दार को देखेंगे और समाजी और सकाफ़ती हवाले से नज़रिया पाकिस्तान की आज हम वजाहत करेंगे। तो आप देखें, आपका है यहाँ पर पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 के ऊपर देखें बेटा, ये यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले हम हेडिंग देंगे नज़रिया पाकिस्तान और इस्लाम की बुनियादी इक़दार। ठीक है, स्टार्टिंग में हम तारुफ के तौर पर यहाँ से एक डेफिनेशन ले लेंगे। आप यहाँ से भी ले सकते हैं। इस्लामी नज़रियात नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद है। नज़रिया पाकिस्तान से मुराद बड़े सगीर जनूबी एशिया के तारीख़ी हवाले से मुसलमानों को ये शऊर था कि वो इस्लामी नज़रियात की बुनियाद पर दूसरी अक़वाम से मुख्तलिफ हैं। यानी बड़े सगीर के मुसलमानों को ये शऊर था कि वो इस्लामी नज़रियात की वजह से दूसरी अक़वाम से मुख्तलिफ है। आप ये ले सकते हैं या ये ले सकते हैं। नज़रिया पाकिस्तान और तमीर पाकिस्तान के मजमूई तसव्वुर को नज़रिया पाकिस्तान कहते हैं। इज़ इट क्लियर? अब तारुफ में आपने यहाँ से या ये वाली एक लाइन लिखनी है या ये वाली एक लाइन लिखनी है। उसके बाद आपने हेडिंग देनी है नज़रिया पाकिस्तान और इस्लाम की बुनियादी इक़दार। तो यहाँ से देखेंगे नज़रिया पाकिस्तान और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की रूह है। इसकी वजह से ही महफूज और सलामत है। पाकिस्तान के वजूद का इन्हिसार इसी नज़रिया पर है। किस नज़रिया पर? नज़रिया इस्लाम की बुनियाद पर, जिसकी बुनियाद पर ये वजूद में आया। बरसगीर के मुसलमानों ने पाकिस्तान इसी नज़रिया के तहत कायम किया और यही नज़रिया इसे मजबूत और मुस्तहकम रख सकता है। इस्लामी असूलों के नफाज के लिए पाकिस्तान कायम किया गया। ठीक है, यानी नज़रिया पाकिस्तान और इस्लाम की बुनियादी इक़दार के अंदर ये है। जब हम हेडिंग देंगे तो इसका ये तारुफ है यहाँ पर कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की रूह है। यानी नज़रिया पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की रूह है। इसी वजह से महफूज सलामत है और इसका वजूद ही इस पर इन्हिसार है। और इसी वजह से बरसगीर के मुसलमानों ने पाकिस्तान इसी नज़रिए के तहत हासिल किया था और यही नज़रिया हमें मजबूत और मुस्तहकम रखता है। उसके बाद है इस्लामी इक़दार। बरसगीर के मुसलमानों ने पाकिस्तान के मुताबिक के वक्त ये तय किया था कि इस्लाम के सुनहरे असूलों पर मबनी मुआशरा बनाया जाएगा, जहाँ इस्लामी इक़दार मसलन अब वो कौन कौन से इस्लामिक वैल्यूज़ हैं? इंसाफ, मसावत, आज़ादी और रवादारी, ठीक है, को फ़रोग़ दिया जाएगा। क़याम पाकिस्तान के बाद कायद आज़म से सवाल किया गया कि तकसीम के बग़ैर बरसगीर में कायद आज़म से किसी ने सवाल किया कि तकसीम के बग़ैर भी मुसलमानों को जब यहाँ पर मजहबी आज़ादी है तो फिर पाकिस्तान का मुतालबा क्यों? आपने जवाब में फरमाया, भाईचारा, मसावत और इंसान दोस्ती हमारे मज़हब, सकाफ़त और तहज़ीब की बुनियादी बातें हैं। ठीक है, हमारे दीन की बुनियादी बातें कौन सी हैं? भाईचारा, मसावत और इंसान दोस्ती। चूँकि हमें इन बुनियादी इंसानी हकूक़ के ख़त्म होने का ख़दशा था, इसलिए हमने पाकिस्तान की तख्लीक के लिए जिदोजहद की। इज़ इट क्लियर? उसके बाद बेटा आपने मुसलमान मुसल्लिहीन को छोड़ देना, क्योंकि इसके अंदर बताया गया कि इस ड्यूरेशन में इसने पाकिस्तान की पेशेंगोई कर दी थी। अब उसके बाद है बरसगीर के मुसलमानों की मुआशरती और सकाफ़ती हालात। नज़रिया पाकिस्तान एक मखसूस तर्ज़ ज़िंदगी और तहज़ीब और सकाफ़त की दावत देता है। बरसगीर की मुस्लिम तहज़ीब और सकाफ़त पर इस्लाम ने गहरे असरात छोड़े हैं। बरसगीर के मुसलमानों के मुनफरिद नस्ली तमन्नी, तारीख़ी विरसा और जोग्राफ़ी माहौल की वजह से भी रवायात ने रोशन पाई। क्योंकि हमारा जो है ना नस्ली तमन्नी, तारीख़ी विरसा हमारा सबसे डिफरेंट था। मुनफरिद होने की वजह से हमारी रवायात ने रोशनमा पाई और ऐसे तमाम तरीके जो इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ नहीं थे, वो यहाँ के मुसलमानों का सकाफ़ती विरसा था। और आज भी हम बरसगीर में दूसरी कौमों के साथ रहकर मुसलमानों ने इस्लाम की सकाफ़ती इक़दार का तहफ़्फ़ुज़ किया। ठीक है, आप बरसगीर के माशरती और सकाफ़ती हालात को आप यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से बस यहाँ तक कर सकते हैं। कैसे तमाम तरीके जो इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ नहीं थे, वो यहाँ के मुसलमानों का सकाफ़ती विरसा था और आज भी बरसगीर में दूसरी कौम के साथ रहकर मुसलमानों ने इस्लाम की सकाफ़ती इक़दार का तहफ़्फ़ुज़ किया। ये हेडिंग देकर बस ये एक लाइन लिखनी है। उसके बाद एक और हेडिंग देनी है, इस्लाम एक जमहूरी निज़ाम। इस्लाम अपनी रूह में एक जमहूरी निज़ाम है। इसमें शुराई तरीके को अहमियत, शुरा कहते हैं बेटा मशवरा करना, ठीक है, शुराई तरीके को अहमियत हासिल है और इस्लाम में कानून की हाकमियत को यकीनी मकसद होता है। नज़रिया पाकिस्तान पर अमल करने से ही बरसगीर के मुसलमानों में रवादारी और इंसाफ और जमहूरियत की जड़ें मजबूत होती हैं। नज़रिया पाकिस्तान में जमहूरियत एक अहम स्तून की हैसियत रखता है। नज़रिया पाकिस्तान में जमहूरियत एक अहम स्तून है। कौमी तमीर नू, यानी अगर हमने तामीर नू करनी है, नई तामीर करनी है, इंसान मिली जज्बों की आबियारी और जमहूरियत की कामयाबी और इस्लाम से वाबस्तगी पर ही है।
इज इट क्लियर? आगे है बेटा बरसगीर की मुख्तलिफ ज़ुबानें। बरसगीर में कई ज़ुबानें बोलने वाले मुसलमान रहते हैं। इनकी सकाफ़तें, रवायतें, नस्लें और समाजी माहौल मुख्तलिफ थे। रंगों में भी यकसानियत नहीं थी। दीन इस्लाम ही वो वाहिद ताकत थी जो तमाम मुसलमानों को एक कौम के सांचे में ढाले हुए थी। इस्लाम की रूह से मुसलमान का भाई और मुसलमान हमेशा अपनी पहचान अपने मज़हब के हवाले से कराते जाते हैं, तारुफ मतलब पहचाने जाते हैं, कराते जाते से मुराद है। अब बेटा ये आई होप कि आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी। ये देखें, ये वाली हेडिंग देके आपने बस इतना सा लिखना है, ये वाली हेडिंग देके आपने यहाँ पर बस इतना सा लिखना है। आप चाहें तो ये वाली हेडिंग देकर इसको मेंशन कर सकते हैं, लेकिन इतना ही काफ़ी होगा। उसके बाद है बरसगीर के मुसलमानों की माशरती और सकाफ़ती हालात। ये हेडिंग देने के बाद आपने सिर्फ ये लाइन लिखनी है और ये हेडिंग देने के बाद आपने सिर्फ ये लाइन लिखनी है। उसके बाद ये वाली हेडिंग देने के बाद ये 2 लाइनें लिखनी है और यहाँ पर भी मुस्लिम मिल्लत की असास। अल्लामा इकबाल ने मजहबी बुनियादों पर जोर दिया और कहा कि मुसलमान दीन इस्लाम की वजह से एक मिल्लत है और इनकी कुव्वत का इन्हिसार इस्लाम पर है। उन्होंने मुस्लिम मिल्लत के असास के हवाले से हकीकी तसव्वुर अपने अशार में यूँ पेश किए कि अपनी मिल्लत पर कयास, ये मैंने आपको पहले क्वेश्चन में भी ये शेयर करवाया था कि अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मग़रिब से ना कर, यानी मग़रिब की अक़वाम से इम्प्रेस होकर अपनी मिल्लत को मत सोचो। ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। हमारे पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दिया हुआ एक कोड ऑफ लाइफ है वो हमारे लिए सबसे सुपीरियर है। उनकी जमीयत का है मुल्क और नसब पर इन्हिसार। वो लोग अगर अपनी गैदरिंग की बात करते हैं, अगर अपनी यूनिटी की बात करते हैं तो उनका इन्हिसार सिर्फ मुल्क और नसब पर है, जबकि हमारी यूनिटी सिर्फ हमारे मज़हब की वजह से है। क्योंकि मुसलमान पूरी दुनिया में कहीं भी होंगे वो इस्लाम की वजह से एक मिल्लत है। कुव्वत मज़हब से मुस्तहकम है जमीयत तेरी, ये अल्लामा इकबाल ने कहा था मुस्लिम मिल्लत को एक कौम शो करने के लिए। उसके बाद बेटा इस्लामी रियासत में अक़लियतों के हकूक़, तो अक़लियतों को भी बराबरी के हकूक़ दिए गए हैं। 11 अगस्त को कायदे आज़म ने दस्तूर साज असम्बली में अपने इस्लामी रियासत के तसव्वुर की वजाहत करते हुए फरमाया, यानी इस्लामी रियासत में अक़लियतों के हकूक़ के अंदर कायदे आज़म ने फरमाया कि आप अपनी इबादत के लिए अपनी मखसूस इबादतगाहों में जाने के लिए आज़ाद हैं। आपका ताल्लुक़ चाहे किसी अक़ीदे से हो, रियासत से हो, इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। पाकिस्तान के तमाम शहरी मुसावी हैं और इन्हें मुसावी हकूक़ हासिल हैं। उसके बाद है नज़रिया पाकिस्तान से आगाही। आज की नौजवान नस्ल को नज़रिया पाकिस्तान और क़याम पाकिस्तान के मकासद से पूरी तरह आगाह रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी जो यंगस्टर्स हैं वो नज़रिया पाकिस्तान के हवाले से उनको कोई भी अवेयरनेस नहीं है। जज्बाती रिश्ते और मोहब्बत को जारी रखने के लिए ज़रूरी है कि आज की पाकिस्तानी कौम को नज़रिया पाकिस्तान से पूरी तरह आगाही दी जाए। इन्हें उस अजीम तहरीक से आगाह किया जाए जो पाकिस्तान की तख्लीक के लिए बरसगीर में चलाई गई। पाकिस्तान के अवाम को मजबूत और मुत्तहिद रखने के लिए ज़रूरी है इन्हें नज़रिया पाकिस्तान की अहमियत और तहरीक पाकिस्तान के रहनुमाओं की कुर्बानियों का पूरी तरह इल्म हो। क्योंकि अगर हमें समझ आ जाए कि पाकिस्तान लेने के लिए हमने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं तो फिर उसके बाद हमारे मुल्क से मोहब्बत एक डिफरेंट होगी। मुल्क भर में ज़ुबान, इलाका और सूबों की सतह पर नफ़रतों के ख़ात्मे के लिए नज़रिया पाकिस्तान से दिली लगाव पैदा करना ज़रूरी है। इज़ इट क्लियर? नज़रिया पाकिस्तान से आगाही। बेटा यहाँ तक आपने इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5। आई होप कि आपके लिए कोई भी मुश्किल इसमें पेश नहीं आई होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।